नमस्कार। मैं संदीप कुमार आप सभी का अरोमा साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। कोल्ड का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है शीत, ठंडा। ब्लड का मतलब रक्त, रुधिर, खून होता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ठंडे खून वाले जीव या शीत रक्त वाले जीव, या साइंस की भाषा में हम लोग विषम तापीय जीव कहते हैं। यह ऐसा जीव होता है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। वो जिस वातावरण में जाते हैं उसी वातावरण का प्रभाव उनके बॉडी टेम्परेचर पर पड़ता है। कहने का मतलब उनका टेम्परेचर, ऐसे जीव का टेम्परेचर बदलते रहता है। ऐसे जीव को हम लोग विषम तापीय जीव कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम लोग साइंटिफिक भाषा में इसका नाम रखते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स या पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स या फिर हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। तो एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड या एक्सटर्नल, बाहरी, जबकि थर्मिक का मतलब होता है हीट, उष्मीय। पाइकिलो का मतलब होता है इरेगुलर और वेरिएबल। और हेट्रोथर्मिक में हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हम सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोज एनिमल्स that are not capable of regulating their body's temperature according to the temperature of the environment is called cold blooded animals। यहाँ रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग, एडजस्टिंग, ठीक है। और टेम्परेचर का मतलब होता है ताप। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है फ्रेज के अनुसार। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, पर्यावरण, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग सराउंडिंग्स कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपने बॉडी टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट करने में असक्षम होता है, नियंत्रित करने में असक्षम होता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो जिस वातावरण में जाते हैं उसी वातावरण का प्रभाव उनके बॉडी टेम्परेचर पर पड़ता है। द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इन विच दे सर्वाइव। मतलब कहने का मतलब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो तापमान जो होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वो हमेशा मतलब बदलते रहता है, चेंजिंग होता है, कीप चेंजिंग होता है। किसके अनुसार? जिस वातावरण में वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उस वातावरण के अनुसार चेंज होते रहता है। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अब देखिए एक्टोथर्मिक एनिमल्स, जो साइंटिफिक नेम ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है। दोज एनिमल्स विच डिपेंड मेनली ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्टोथर्मिक एनिमल्स। मतलब वैसे जीव जो मुख्यतः उष्मा के मतलब ताप के जो बाहरी सोर्सेज जो हैं, जैसे सन हो गया या और भी कुछ है, उस पर डिपेंड हो, आश्रित हो, और उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या हो? बदलता हो। ऐसे जीव को हम लोग एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि एक्टो का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, आउटसाइड। आगे हम फिर चलते हैं। Poikilothermic animals, those animals which are unable to regulate their own temperature is called poikilothermic animals। मतलब वैसा जीव जो अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। पोइकिलो का मतलब ही होता है, पोइकिलो का मतलब ही होता है, जो पहले बताया जा चुका है, होता है इरेगुलर या वेरिएबल। अब हम लोग चलते हैं हेट्रोथर्मिक एनिमल्स।
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर माइट चेंजेस ड्रास्टिकली एज द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर इज कॉल्ड हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। मतलब वैसा जीव जिसका बॉडी टेम्परेचर है ना एनिमल के एक जगह से दूसरे इन्वायरमेंट में जाने से क्या होता है, बदलता हो, वैसे जीव को क्या कहते हैं, हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। और किलोथर्मिक एनिमल्स और हेट्रोथर्मिक एनिमल्स दोनों जो है या एक्टोथर्मिक एनिमल्स ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है। हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हाँ, तो पहला करेक्टरिस्टिक है देयर बॉडी कैन नॉट रेगुलेट टेम्परेचर इंटरनली। आंतरिक रूप से ऐसे जीव के बॉडी का टेम्परेचर अपना रेगुलेट टेम्परेचर नहीं कर सकता है। सेकंड चलते हैं देयर टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट। उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो नियत नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है, चाहे वो जिस वातावरण में जाए उसी वातावरण, हाँ, चाहे वो जैसा वातावरण हो, लेकिन उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है चाहे ठंडा प्रदेश में जाए या गर्म वातावरण में जाए, लेकिन समान होना चाहिए, बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यह गुण कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में नहीं होता है। अगला देयर टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इन विच एनिमल्स लिव। कहा जाता है इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण वातावरण के अनुसार जिसमें ये जीव रहते हैं, जीते हैं। फोर्थ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बास्क। बास्क का मतलब होता है सेकना, ठीक ना, लेना। बास्क परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, वर्टिकल टू सन रेज टू गेट वार्म टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर। ये कोल्ड ब्लड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबवत होके, वर्टिकल होके, हाँ, सूरज का जो किरण है उससे अपने आप को सेकते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं और इस प्रकार वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। व्हेन दे वांट टू कूल डाउन दे लाई पैरेलल टू द सन और कीप देयर माउथ्स ओपन और सीक शेड। जब वे पसंद करते हैं, चाहते हैं कि अब कूल डाउन हो, तो वे क्या हो जाते हैं, सन के पैरेलल समानांतर हो जाते हैं या अपना मुंह खोल देते हैं या फिर छाया पसंद करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की श्रेणी में रखा गया है। रेप्टाइल्स में लोग देखते हैं एग्जांपल स्नेक, लिजार्ड्स, टर्टल्स, टॉर्टाइज, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। अब इंसेक्ट में हम लोग देखते हैं ड्रैगन फ्लाई, बीज, हनी बीज, ये सब क्या है, या अन्य जो भी इंसेक्ट हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो सभी क्या इस श्रेणी में आते हैं। एम्फीबियंस के अंतर्गत फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, फिश और शार्क। लेकिन कुछ शार्क जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, रखे गए हैं, जिन्हें हम जो नेक्स्ट वीडियो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंतर्गत हम जो रखेंगे, बताएंगे, उसमें उनका नाम दर्शाया जाएगा। आज यहीं तक, इसी के साथ धन्यवाद।